प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ की कल यानी कि 22 जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक प्रयागराज में अति विशिष्ट लोगों का दौरा होना है, जिसमें राष्ट्रपति और पीएम का दौरा भी शामिल है। तो आइए आपको दिखाते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। प्रयागराज में सख्त हुई सुरक्षा व्यवस्था, संगम क्षेत्र में किए जा रही हैं विशेष प्रबंध। 5 फरवरी की तारीख है बेहद अहम। तो सवाल उठता है कि आखिर 5 फरवरी की तारीख की बात क्यों की जा रही है। दरअसल प्रधानमंत्री 5 फरवरी को प्रयागराज का दौरा कर सकते हैं। उनके इस संभावित दौरे के दौरान कई महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं की समीक्षा और कार्यक्रमों में भाग लेने की संभावना है। प्रधानमंत्री के इस दौरे के दौरान संगम क्षेत्र और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। प्रशासन ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी तैयारियां समय पर पूरी की जाए। कुछ अहम तारीखें। 22 जनवरी को प्रयागराज में योगी कैबिनेट की बैठक होगी। 27 जनवरी को गृह मंत्री महाकुंभ में शिरकत करेंगे। उपराष्ट्रपति के 1 फरवरी को प्रयागराज आने की संभावना है। राष्ट्रपति का 10 फरवरी को प्रयागराज का दौरा संभावित है। यानी 22 जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक प्रयागराज में अति विशिष्ट लोगों का आना जाना होगा, जिसके मद्देनजर प्रयागराज में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न हो। ब्यूरो रिपोर्ट INET 24/7। तो कल प्रयागराज में योगी कैबिनेट की बैठक होनी है और अति विशिष्ट लोगों का आने का सिलसिला कल से शुरू हो रहा है, जो कि 10 फरवरी तक चलेगा। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था तो लगातार कुंभ में है, इसमें और चौकसी बढ़ाई जाएगी। 10 जनवरी तक कुंभ में आएंगे, 10 फरवरी तक माफ़ कीजिए, जो अति विशिष्ट लोग हैं वो पहुंचेंगे। कल योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक भी होनी प्रयागराज में। तो प्रयागराज में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है और कल प्रयागराज में योगी कैबिनेट की बैठक भी होनी है। तो महाकुंभ 144 साल बाद जो संयोग बना है, जो योग बना है, इसमें संगम में डुबकी लगाना बेहद खास माना जा रहा है। इसमें क्या आम क्या खास, कोई ये मौका नहीं छोड़ना चाहता। और जहां अमृत बरसा हो वहां यदि स्नान करने का, मोक्ष प्राप्त करने का मौका मिले तो हर कोई एक डुबकी लगाकर इसमें पुण्य प्राप्त करना चाहता है। और इसीलिए विशिष्ट, अति विशिष्ट और आम सभी प्रयागराज पहुंच रहे हैं। भव्य तैयारी इसके लिए कर रखी है और साथ ही साथ अब कल से यानी कि 22 जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक का जो समय है बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि 5 फरवरी को पीएम के पहुंचने का भी कार्यक्रम है प्रयागराज में और इसे देखते हुए खास तैयारियां की गई हैं। तो प्रयागराज का दौरा करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को। और अब रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी तौक़त किदवई का, जो कि प्रयागराज में मौजूद हैं। तौक़त, आपसे समझना चाहेंगे किस तरह के वहां पर कल से जो कार्यक्रम शुरू होना, या कहें कुंभ में तो, महाकुंभ में तो तमाम तैयारियां दिखाई दे ही रही हैं, लोग वहां पहुंच रहे हैं, खासी तैयारियां उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। लेकिन इन सब के बीच जब अति विशिष्ट लोगों के आने का सिलसिला होगा तो उनके लिए क्या कोई विशेष व्यवस्था, विशेष तरह का प्रोटोकॉल, क्या कुछ वहां आप देख रहे हैं कल से जो अति विशिष्ट लोगों के आने का सिलसिला शुरू होगा उसके लिए? तो देखिए, फिलहाल जो अरेल जगह है वहां पर कैबिनेट की बैठक होगी। करीब 21 मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे और सभी का रूट ऐसा रखा गया है ताकि श्रद्धालुओं को उससे परेशानी का सामना न करना पड़ा, वीआईपी मूवमेंट का उस पर असर न पड़े। फिलहाल इसलिए उसके लिए अलग से रास्ता रखा गया है और वहां पर यह भी कहा जा रहा है कि सभी मंत्री इस
आस्था की डुबकी भी लगाएंगे प्रयागराज में, उसके लिए भी अलग आयोजन किया गया है, उनके रूट को भी अलग तैयार किया गया है ताकि उनके आने जाने से महाकुंभ पर कोई असर ना पड़े। फिलहाल इसके अलावा देखिए लगातार जो वीआईपी मूवमेंट है वो अब महाकुंभ में नजर आएगा। पीएम मोदी का भी दौरा प्रस्तावित है, इसके अलावा गृह मंत्री हैं, इसके अलावा राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, यानी कि अब से जो समय शुरू होगा, जो 22 और 23 जनवरी के बाद जो समय शुरू होगा वो फिर 10 फरवरी तक ऐसा ही सिलसिला बना रहेगा। और महाकुंभ में जो बड़े चेहरे हैं उत्तर हिंदुस्तान के वो लगातार बने रहेंगे। आपको कोई ना कोई चेहरा इस महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाते नजर आएगा। हमारे साथ देखिए हमारे सहयोगी हैं आमिर, जो लगातार तैयारियों से लेकर देते रहे हैं। आमिर, कल का जो कैबिनेट की बैठक है उसके लेकर कहा जा रहा है कि पूरा रूट मैप अलग तैयार किया गया है। फिलहाल इलाहाबाद या प्रयागराज की बात करें तो ऐसी क्या चीजें हैं जिसको लेकर लगता है कि कल एक ऐलान हो सकता है, इस कैबिनेट में कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं? देखिए, जिस तरह से कल 54 मंत्री कैबिनेट में शामिल होंगे और ये अरैल के जो सर्किट हाउस बनाएंगे वहां पर ये बैठक होगी, उसके बाद त्रिवेणी में सब पूजन करेंगे और 54 मंत्री आस्था की डुबकी लगाएंगे। मगर इसमें कई बड़े अहम फैसले हो सकते हैं, जैसे ये कुंभ क्षेत्र है, इसको धार्मिक क्षेत्र की घोषणा हो सकती है, साथ ही कई बड़ी सौगातें मिल सकती है धार्मिक क्षेत्र में, क्योंकि और भी यहाँ जैसे कि भारद्वाज आश्रम कॉरिडोर बनाया गया, लेटे हनुमान जी का कॉरिडोर बनाया गया, इस तरह से मनकामेश्वर कॉरिडोर बनाया गया है। यहाँ पे जिस तरह से विस्तार हुआ है महाकुंभ में, तो कई अहम सौगात और भी इस क्षेत्र को मिल सकती है, क्योंकि पर्यटन के हिसाब से और धार्मिक के हिसाब से, क्योंकि चित्रकूट और अयोध्या को जोड़ने को लेकर जिस तरह से पर्यटन का सरकार का जो पूरा चल रहा है काम, वो कहीं ना कहीं इससे जुड़ेगा और इससे सरकार को और फायदा भी होगा और साथ ही इस कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। क्या लग रहा है कुछ ऐसे पुल हैं, कुछ ऐसे पुलों का निर्माण होना चाहिए, कुछ सड़कें ऐसी बनाए जो कुंभ के लिए अलग से रास्ता बन जाए? क्योंकि आप देख रहे हैं ट्रैफिक की व्यवस्था थोड़ी सी बिगड़ी हुई है, क्योंकि लोगों को काफी पैदल चलना पड़ रहा है। इस परेशानी से यहाँ पर ज्यादातर श्रद्धालु जूझ रहे हैं। तो क्या भविष्य में ऐसा जब कुंभ का आयोजन हो तो क्या सड़कों के लिए कुछ अलग से आयोजन उसमें किया जा सकता है कि आयोजन स्थल तक पहुंचने के लिए लोगों को अलग मार्ग दिए? देखिए, जो सुविधा थी श्रद्धालुओं की उसको लेके काली सड़क से आने का मार्ग बनाया गया, तो त्रिवेणी सड़क से जाने का मार्ग बनाया गया। तो जो लाल सड़क है यहाँ की, जो तीसरी सड़क है, उससे वीआईपी मूवमेंट मेले क्षेत्र में बनाया गया था। मगर जो भी वीआईपी कल्चर होते हैं, यहाँ पर एक नियम है कि महाकुंभ में जो शाही स्नान जो कि अमृत स्नान है उसमें कोई भी नहीं करेगा। तो जो भी वीआईपी मूवमेंट होता है वो अरैल साइड होता है, जो कि दूसरा छोर है संगम का, वहां पर होगा। और वहां से अरैल से जो है सारे मंत्री आएंगे और वहां पर जो पूरी तरह से बैठक होगी, उसके बाद वहां पर बैठक होने के बाद कैबिनेट की वो सीधा त्रिवेणी संगम पे गेटी पे जो उनके लिए विस्तार हो रहा और बढ़ाई जा रही, वहां पर पूजा अर्चना करेंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे। इसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य होंगे, मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी होंगे, अनिल राजभर होंगे और भी कई अहम मंत्री जो है, स्वतंत्र देव सिंह जो भी है, सारे लोग 54 मंत्री इसमें शामिल होंगे और आस्था की डुबकी लगाएंगे और कई बड़ी सौगात प्रयागराज को मिलने की पूरी उम्मीद है। जी तो देखिए, आमिर बता रहे थे कि कल जब बैठक होगी उसके बाद ये कहा जा रहा है कि सभी जो मंत्रिमंडल का पूरा जत्था वो अरैल में ही एक आस्था की डुबकी लगाने पहुंचेगा प्रयागराज की इस नगरी में। देखिए, सभी सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक कई बड़े जो चेहरे हैं वो अब तक आ चुके हैं, जिसमें अभी मुख्यमंत्री 2 दिन पहले ही यहाँ पर मौजूद थे, उनके साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी थे, स्वतंत्र देव सिंह यहाँ मौजूद थे। तो ऐसे बहुत सारे चेहरे लगातार बने हुए। फिलहाल कैबिनेट को लेकर जो तैयारियां हैं वो प्रशासन की तरफ से भी बड़ी तौर पर की गई हैं। लेकिन एक तस्वीर अब आपको दिखाना चाहेंगे कुंभ को लेकर जो सवाल उठते हैं कि क्या संख्या है। ये दूर तक जो नजारा आप देख रहे हैं ये सिर्फ कुंभ के श्रद्धालुओं से भरा हुआ है और यही वो रास्ता है जो गंगा की तरफ जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर एक पुल बनाए गए हैं और पुल की संख्या करीब 30 से ज्यादा है, यानी कि जो पुल है उनको फौरी तौर पर बनाया गया है, वो परमानेंट पुल नहीं है। उसी रास्ते से ही श्रद्धालु गंगा से इस कोने से उस कोने तक। अब जबकि अभी शाही स्नान का वक्त नहीं है, ऐसे में जब अगला शाही स्नान का वक्त आएगा जाहिर तौर पे तब क्या नजारा होता है कुंभ का, महाकुंभ का, ये सभी देख रहे हैं। और बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए आपका।